अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अब बात करते हैं विच थीमेटिक इंडेक्स आर देयर इन इंडिया। इन इंडिया में कौन कौन से थीमेटिक इंडेक्स होते हैं। फर्स्ट इंडेक्स होता है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, सेकेंड होता है निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स, थर्ड होता है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स, फोर्थ है निफ्टी ईसीजी इंडेक्स, फिफ्थ है निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स, सिक्स है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स। देखिए, ये जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स होता है ना, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स पॉलिसी और रिफॉर्म पर डिपेंड होता है और ये हाईली साइक्लिकल सेक्टर होता है। जब गवर्नमेंट बैंकिंग रिफॉर्म अनाउंस करती है, ये इंडेक्स फास्ट मूव करता है, जिस वजह से इसका इम्पैक्ट निफ्टी पर देखने मिल सकता है। सेकेंड इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स। इसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती है, जैसे रोड, पावर, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट रिलेटेड कंपनीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स से लिंक होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम है। थर्ड इंडेक्स है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। इस इंडेक्स में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स की इंटरप्राइजेस कंपनीज होती है। अगर आप इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हो, क्योंकि इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां होती हैं वो हाई डिविडेंड पे करने वाली कंपनीज होती हैं। अगर आप सिर्फ इनकम पर फोकस करना चाहते हो तो इस सेक्टर के जितने स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और उस इन्वेस्टर के लिए वो सेक्टर बेस्ट होता है। फोर्थ इंडेक्स है निफ्टी ईसीजी इंडेक्स। इस इंडेक्स में इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस बेस्ड कंपनीज होती हैं। एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, ग्लोबल इन्वेस्टिंग का फेवरेट इंडेक्स होता है ये। फिफ्थ इंडेक्स है निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स। नाम सुनकर ही समझ में आ रहा है कि इसमें कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज होंगी। देखिए, इस सेक्टर में मेटल, ऑयल, गैस रिलेटेड कंपनीज होती है। इन्फ्लेशन और ग्लोबल डिमांड से लिंक होता है। सिक्स इंडेक्स है निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स। देखिए, इसमें कंजप्शन बेस्ड कंपनीज होती हैं, जैसे एफएमसीजी, रिटेल, ऑटो सेक्टर। इस रिलेटेड कंपनियां इस इंडेक्स में होती हैं। राइजिंग मिडिल क्लास का बेनिफिट होता है।